अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उर्दू आईटी अकेडमी। आज हमारे पास लेक्चर 3E है। लास्ट हमने लेक्चर में देखा गूगल क्लाउड डेटाबेसिस को, जो कि प्लेटफॉर्म या सर्विस के तौर पे अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं आज गूगल क्लाउड डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज ग्रुप के डेटा जो कलेक्ट होता है एक डेटाबेस में, उसके ऊपर किस तरह एनालिटिक्स परफॉर्म होती हैं। सो अब देखते हैं कि डेटा एनालिटिक्स के अंदर नंबर ऑफ सर्विसेज अवेलेबल हैं। BigQuery है, लूकर है, डेटा प्रॉक है, डेटा फ्लो, पबसब, डेटा फ्यूजन, कैटलॉग, कंपोजर, डेटा स्टूडियो, गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, क्लाउड लाइफ साइंसेज, ये बीटा में जा रही है। फिर डेटा प्रेप, ये मुख्तलिफ सर्विसेज हैं जो गूगल की मैनी सर्विसेज हैं टोटली। इनके बारे में अगर बात की जाए तो आप ऑन प्रेमाइज में इस्तेमाल कर रहे होते हैं हडूप का क्लस्टर और इस तरह की ऑन प्रेमाइज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो उसका जो अल्टरनेटिव है वो BigQuery है। BigQuery गूगल की बड़ी हॉट का एक प्रोडक्ट है, इसका बहुत मार्केट में इस टाइम इस्तेमाल हो रहा है। सैप हाना के साथ भी हो रहा है, ERP के साथ भी हो रहा है, काफ़ी चीज़ों के साथ इसका इस्तेमाल हो रहा है। सो अब देखते हैं सबसे पहले गूगल BigQuery की सर्विस को। गूगल BigQuery सर्विस फीचर्स हाईली स्केलेबल डेटा स्टोरेज that accommodates up to hundreds of terabytes, the ability to perform ad hoc queries on multi-terabyte datasets, and the ability to share data insights via the web। अब इसमें होता है कि मैं आपको इन शॉर्ट बताने की कोशिश करता हूँ कि BigQuery के अंदर मल्टीपल डेटा सोर्सेज के थ्रू कॉलमनर सीरीज डेटाबेस स्टोर होता है। मतलब कि इसके हर एक कॉलम के अंदर एक डेटाबेस से डेटा लोड हो सकता है API बेस के ऊपर। मतलब एग्जांपल दूंगा कि आप फर्स्ट फेज में अपना डाटा कलेक्ट करते हैं कंप्यूटर इंजन के अंदर। कंप्यूटर इंजन के अंदर से डाटा जाता है आपका वहाँ पर आपका क्लाउड एसक्यूएल के अंदर। फिर क्लाउड एसक्यूएल से डाटा आप डालते हैं BigQuery के अंदर और एक टाइम सीरीज डाटा बनता है। कुछ मतलब के जो डाटा सेट्स और कुछ वैल्यूज़ हैं वो एक टाइम सीरीज के तौर पे BigQuery के अंदर सेव होना शुरू हो जाएंगे, डाटा वेयर हाउसिंग शुरू हो जाएगी। एक डाटा सोर्स मैंने आपको बताया क्लाउड एसक्यूएल हो सकता है। एक डाटा सोर्स इसका कोई भी चीज़ हो सकती है, एक IoT डिवाइस हो सकती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डिवाइस, कोई सेंसर हो सकता है, वो इसको डाटा प्रोवाइड कर रहा हो, इसके अंदर उसकी वैल्यू सेव हो रही हो। मतलब कि देयर कैन बी मल्टीपल डाटा सोर्सेज। एक्सेल के अंदर से भी डाटा आप क्लाउड BigQuery के अंदर लेके आ सकते हैं डायरेक्टली। एक्सेल डाटा BigQuery के अंदर आ सकता है और मल्टीपल डाटा सोर्सेज इसके अंदर सपोर्टेड होते हैं। क्लाउड स्टोरेज के अंदर से आप डाटा इसके अंदर लेके आ सकते हैं। तो मतलब डाटा वेयर हाउसिंग के लिए ये बहुत अच्छा इफेक्टिव सोल्यूशन है। इसकी यूसेज डायग्राम देखेंगे तो थोड़ा आपको और गुड ओवरव्यू हो जाएगी करती है किस तरीके का काम है। उसके बाद ये बात करते हैं एक सर्विस है क्लाउड डेटा स्टूडियो। डेटा स्टूडियो इज अ फ्री टूल दैट टर्न्स योर डेटा इनटू इन्फॉर्मेटिव, इजी टू रीड, इजी टू शेयर एंड फुली कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट। आपने एक टूल सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट का पावर BI। बेसिकली पावर BI का एक कम्पेटिटर सर्विस है ये। गूगल का जो BigQuery है उसकी आप रिपोर्टिंग क्लाउड डेटा स्टूडियो पर देख सकते हैं। उसके कॉलम्स की वैल्यूज़ इस पर देख सकते हैं रिपोर्टिंग फॉर्म में। और उसके अलावा बात करें तो क्रिस्टल रिपोर्ट्स एक तरह टूल देखा हो, क्रिस्टल रिपोर्ट्स कह सकते हैं इसे आप, इसको रिलेट कर सकते हैं। लेकिन ये एंटरप्राइज लेवल की प्रोडक्ट है, ये एंटरप्राइज लेवल पे यूज़ हो रही होती है गूगल क्लाउड की जो है BigQuery सर्विस उसके साथ मोस्टली। फिर गूगल क्लाउड पबसब की बात करते हैं। गूगल क्लाउड पबसब इज डिजाइन टू प्रोवाइड रिलायबल मैनी टू मैनी सिंक्रोनस मैसेजिंग बिटवीन एप्लीकेशंस। अब यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि आपके पास जो हमारे पास है पबसब के अंदर एक सर्विस आ रही होती है। सो बेसिकली मल्टीपल सर्विसेज मिलकर एक साथ काम कर रही होती हैं। यहाँ पर डीकपलिंग, सेंडिंग, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ तो आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा। और एप्लीकेशन कम्युनिकेशन में भी पबसब बहुत काम कर रहा होता है। फिर यूज़ के डायग्राम देखें। पहले स्टेप पे क्या हो रहा है कि रियल टाइम इवेंट्स हैं, उससे डाटा ऐप इंजन की किसी एप्लीकेशन में जा रहा है, मे बी API बेस पे आ रहा हो। उसके बाद क्लाउड पबसब एक सिंक्रोनस मैसेजिंग के थ्रू एक स्ट्रीम पाइपलाइन बनाती है, क्लाउड डाटा फ्लो में लोड करती है। उसके बाद बैच लोडिंग होती है, बैच लोडिंग का डाटा क्लाउड स्टोरेज में जाता है और एक पाइपलाइन बनती है वो क्लाउड डाटा फ्लो में जाता है। ठीक है। उसके बाद क्लाउड स्टोरेज से डाटा आपका क्लाउड डाटा प्रेप में भी जा रहा होता है विजुअलाइजेशन के लिए। फिर यहाँ क्लाउड डाटा फ्लो, ये पाइपलाइन की सर्विस है गूगल की। पाइपलाइन बनते हैं, डाटा पाइपलाइन बनते हैं क्लाउड डाटा फ्लो के अंदर, और ये पाइथन और अपाचे, बीम, जावा इस तरह की लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हैं पाइपलाइन राइट्स की जाती हैं डाटा की। फिर ये जाती हैं आपके पास BigQuery में। फिर BigQuery से यहाँ पर जाती है विजुअलाइजेशन के लिए, या डायरेक्ट ले जाते हैं आप गूगल क्लाउड का एक सर्विस है लुकर। ठीक है, तवेलो, इसके अंदर भी जा सकता है BigQuery से, लुकर में भी जा सकता है, डाटा स्टूडियो में लेके जा सकते हैं रिपोर्टिंग के लिए, एक्सेल में भी जा सकता है, और मल्टीपल जगह पे आप ये गूगल BigQuery का डाटा दिखा सकते हैं। आगे बात करते हैं यूज़ के डायग्राम 2। उसमें होता क्या, सीक्वेंस बताया गया। इवेंट, प्रोडक्शन, एप्लीकेशन। बैकएंड पे क्या है जी, एप्लीकेशन है, डिवाइसेस है, सेंसर है, वेब एंड सोशल है। ये इवेंट्स यहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं।
ये एक थर्ड पार्टी सर्विसेज या फिर ब्लू कॉनिक फील्ड गेटवे, मतलब मल्टीपल ना सर्विसेज होती हैं, डाटा पाइपलाइन बना रही होती हैं, और यहाँ पर से डाटा इस सर्विस को यूज़ करते हुए थर्ड पार्टी के थ्रू इवेंट क्यू कहाँ पे होता है, पबसब के अंदर इवेंट्स की क्यू होती है पबसब के अंदर। फिर डाटा ट्रांसफॉर्म होता है क्लाउड नेटवर्किंग को यूज़ करते हुए कंप्यूटर इंजन के थ्रू, डाटा फ्लो के थ्रू पाइपलाइन बनती है, या ऐप इंजन के थ्रू कुछ करते हैं डाटा ट्रांसफॉर्म, फिर क्लाउड मॉनिटरिंग के थ्रू करते हैं। फिर उसके बाद वो लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए जाता है बिग क्वेरी के अंदर। बिग क्वेरी में आ गया, उसके बाद उसके आप डैशबोर्ड बना सकते हैं, उसको सर्चिंग क्वेरी कर सकते हैं, डाटा वेयर हाउसिंग परफॉर्म कर सकते हैं, डिवाइसेस टू टेक एक्शन, काफ़ी चीज़ होती है। प्रेजेंटेशन एंड एक्शन होता है आपका इस फॉर्म में, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए बिग क्वेरी इस्तेमाल हो रही होती है। सो एक यूज़ के डायग्राम है थर्ड पार्टी वेंडर की, मैंने दिखाने की कोशिश की आपको। सो दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर टुडे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डाटा वेयर हाउसिंग की, थोड़ी बहुत गूगल की मैनी सर्विसेज की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखते हैं फिर नेक्स्ट सर्विसेज के साथ।